घर घर घर। लेकिन बाहर से आते हुए शोर को सुन के खराब हो जाएगा मैं माँ। वो अपना बोरिया बिस्तरा फरारी में बांध लेता है और आसमान को चीरते हुए जल्दी वहाँ से हटो। वायु वेग से अपने मौसा के यहाँ जाके देखता है तो यहाँ की टेक्नोलॉजी तो इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ के गाय भी संगीत सुनते सुनते दिलों के और सुअर तो चमत्कार ही कर लेते हैं। और ये मुर्गी तो ऐसे अंडे दे रही है कि मानो उसके अंदर एरोप्लेन का इंजन लगा हो। क्या कारीगरी है। और ये बिल्ला तो अपने ससुर का माल समझ के लुटे जा रहा है। वैसे में आप कहाँ से है कमेंट में जरूर बताना। घसीटा 20 साल तक खुदाई करके एक सुरंग बनाता है, लेकिन पुलिस आते ही साला चुपचाप बैठ जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। तभी घसीटा जेल से भागने के लिए सभी कुत्तों को अपना प्लान बताता है। आज तो मजा आने वाला है। और 12 बजते ही सभी कुत्ते पुलिस स्टेशन में फायर करने लगते हैं। तभी घसीटा को निकलते वक्त पुलिस पीछे से पकड़ लेती है। क्या रे भिख मंगिया। और घसीटा उनके आगे नींद में चलने का नाटक करने लगता है। तभी घसीटा पुलिस को जेल में बंद करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पुलिस काफी वफादार होती है। साले के घर में जाकर ही उस पे गोली चलाने लगती है। तभी घसीटा पुलिस से बचने के लिए ऊपर छत पे चढ़ जाता है, लेकिन पुलिस घसीटा को वहाँ भी नहीं छोड़ती और पुलिस फिर से पीटकर घसीटा को जेल में डाल देती। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये दोनों चिरकुट रात होते ही बैंक में चोरी करने के लिए आते हैं। अच्छा। तभी ये चचा मशीन से छेद करके तिजोरी से एक नोट को निकाल लेता है। तभी ये दोनों चिरकुट एक नोट के ऊपर लड़ने लगते हैं। फिर तेंदुआ चचा से नाराज होकर चचा के पैसे निकालने के लिए अपना सस्ता दिमाग लगाता है। अच्छा। फिर जैसे ही पैसे तेंदुआ के पास आते हैं तो तभी वहाँ पर चचा आ जाता है। क्या रे भिख मंगिया। लेकिन तेंदुआ चचा को टपकाने के लिए उसे एक चुंबक से चिपका देता है। फिर चचा तेंदुआ को नीचे उतारने के लिए बोलता है तो तेंदुआ उसे नीचे उतार देता है, जिसके बाद फिर तेंदुआ ड्रिलिंग मशीन लेकर बैंक की तिजोरी काटने लगता है। लेकिन तभी आग मशीन से निकलकर एक पाइप में लग जाती है, जिससे चचा का अनारकली को पटाने के लिए चिरकुट और पहलवान में रेस लग जाती है। लेकिन पहलवान रेस शुरू होने से पहले ही चिरकुट को फंसा देता है और खुद मस्त होकर चले जाता है। चिरकुट को बचाने अनारकली आ जाती है। पहलवान से बदला लेने के लिए चिरकुट तेजी से रेस लगाता है और पहलवान को पीछे छोड़ जाता है, जिसे देखकर पहलवान को गुस्सा आ जाता है और वह चिरकुट के लुंगी में कांटा फंसा के नीचे फेंक देता है। चिरकुट आगे बढ़े जा रहा था। अचानक उसे पता चला कि उसकी लुंगी गायब हो गई, इसलिए वह नीचे पानी में गया। तभी पीछे से एक भेल मछली उसे निगल लेती है। चिरकुट मछली की बत्ती सी तोड़ के आगे बढ़ रहा था कि अचानक पहलवान उसे माल पिला देता है, जिसे चिरकुट जोर से चीखता है तो पहलवान की नाव बहुत आगे है चली जाती है। अब पहलवान फिर से उसे माल पिलाता है तो चिरकुट प्रयोग खुद के ऊपर करता है और पहलवान को पीछे छोड़कर उसका सिस्टम उड़ा देता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये लोमड़ा अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी साइकिल में 4 रॉकेट को फिट करता है, लेकिन तभी फिर लोमड़ा जैसे तैसे करके अपनी साइकिल पर खड़ा हो जाता है और पक्षी को पकड़ने के लिए शक्तिमान की स्पीड से आने लगता है। लेकिन पक्षी लोमड़े के आते ही वहाँ से हट जाता है, जिससे लोमड़ा सीधा जाकर एक खाई में गिरता है। फिर लोमड़ा पक्षी को पकड़ने के लिए एक नकली ट्रेन की पटड़ी को उठाकर लाता है। फिर जैसे ही पक्षी आता है तो लोमड़ा उसे पकड़ने के लिए आता है, लेकिन लोमड़ा हार नहीं मानता तो वो कुछ बमों को लेकर आता है। फिर लोमड़ा लकड़ी को हटाकर बमों को आगे के लिए धकेलने लगता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चूहे को फंसाने के लिए बिल्ला कुछ तिगड़म जुगाड़ लगाता है। चूहा खाना समझ के उसे निगल लेता है। बिल्ला चूहे को बाहर निकालने के लिए मैग्नेट से उसे बाहर खींचता है तथा उसे सफेद कलर से रंग देता है। हाय दैया, मार डाला और उसे पकड़ के मोटे दाम में बेच देता है। चूहे को बेचकर बिल्ला बहुत अमीर बन जाता है, इसलिए वह पैसे को बिस्तर के नीचे छुपा देता है। बहुत पैसा है मेरे पास। अचानक से बिल्ला की मालकिन आ जाती है और उसे काम बता के वहाँ से चली जाती है। अचानक से बिल्ला को पैसों का ख्याल आता है और वह भाग कर वहाँ जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे पैसे नहीं मिलते। बिल्ला थक हार के उदास होकर बैठ जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मार्केट से बिल्ले की मालकिन वापस आती है तथा अपने साथ एक बॉक्स लाती है, जिसमें वही चूहा होता है। चूहे को बिल्ला फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मालकिन बिल्ले को ही घर से निकाल देती। छोटा टैक्सी नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। सोच लिया यार, इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। और बेड के नीचे से रेसिंग कार्स का इंजन निकालकर अपने अंदर फिट करके घर में इधर उधर डोलने लगा। सॉरी। टैक्सी ने जब छुटकू के अंदर रेसिंग कार्स का इंजन देखा, ये क्या है? तो इसका पिछवाड़ा लाल करके छुटकू गुस्से में घर छोड़कर भाग गया। टैक्सी को जब ये बात पता चली तो जल्दी से अपने बेटे को ढूंढने निकल गया। छोटा टैक्सी अपने पावरफुल इंजन से सबका चमत्कार करते हुए जा रहा था। हाय दैया, मार डाला
फिर ये साला ट्रेन के आगे पीछे मंडराने लगा। ये देखकर टैक्सी इसके पीछे इसे बचाने भागा, लेकिन तभी ट्रेन की पटरी पर आकर इसका पेट्रोल खत्म हो गया। ट्रेन भी उधर से आ रही थी। छोटकू टैक्सी जल्दी से अपने बाप को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद ट्रेन के आगे आ गया। टैक्सी तुरंत उसे मैकेनिक के पास ले गया, तो इन लोग ने इसके पुर्जे बदलकर इसे बचा लिया। लेकिन साले के अंदर इंजन अब भी रेसिंग कार्स वाला रखा था। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? गबरूगन पाउडर को बिल में डाल रहा है ताकि वो बंटी की बैंड बजा सके, लेकिन बंटी उस्ताद ने ऐसे मामलों में PhD की डिग्री ले रखी है। वह गबरू को फंसाने के लिए तेल फैला देता है, जिससे वह भागता तो है लेकिन साला दलदल से बाहर नहीं निकल पाता है और बंटी की जगह खुद फंस जाता है। अब गबरू उस्ताद एक तोप में आग लगाता है, लेकिन वो गोला डालना भूल गया। हड़बड़ाहट में वह गोले को अंदर ठुसने के लिए पैर को अंदर फंसा देता है। गबरू मिर्च को गाजर बनाकर अंदर जमीन में गाड़ देता है ताकि बंटी इसे खाने के बाद जोर जोर से उछलने लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए वह खुद मिर्च को टेस्ट करता है। गबरू इतना पंक्चर हो जाता है कि साले के पूरे शरीर से झरना बहने लगता है। गबरू बंटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था कि तभी वो दबे पैर वापस दौड़ते हुए आता है। बंटी उसका सिस्टम हैंग करते हुए निकल जाता है। ये आदि मानव मंगरू को खिला पिला के उसे मोटा ताजा करने में पड़े हैं। तभी एक पीछे से एक बोना आदि मानव आता है और मंगरू के पैर पर ब्रेड लगा के उसे खाने की सोचता है, लेकिन तभी उसे बड़ा आदि मानव पकड़ लेता है। क्या रे भिकमंगिया? फिर मंगरू जैसे ही नहाने के लिए टप में जाता है तो तभी दो पीछे से आदि मानव आते हैं और मंगरू के टप को एक पतीले में बदल देते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन तभी मंगरू को गर्मी लगने लगती है तो वो अपना पंखा निकाल के उससे हवा करने लगता है। तभी पीछे से ये बोना आदि मानव आता है और मंगरू के हाथ पर ब्रेड लगाकर उसे खा जाता है। बाप रे! फिर मंगरू जैसे ही नीचे देखता है तो उसे अपने चारों तरफ आग लगी हुई दिखती है। 45 डिग्री टेम्परेचर में खरगोश अपनी गाजरों को पानी दे रहा था। बहुत गर्मी है तेरे में। पाइप में पानी आना बंद हो जाता है। तभी एक गाजर जमीन से बाहर आकर अपना दम तोड़ देती है। ये क्या है? खरगोश देखता है चारों तरफ पानी का अकाल पड़ा है, क्योंकि एक बतख साला वाटर पार्क खोले बैठा है। खरगोश बतख के पास जाकर, कौन है बे? मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप शैतान का चेला। तभी एक चिमकांड साला टिकट लेने आता है। बतख साले को नो एंट्री का बोर्ड दिखाकर भगा देता है। खरगोश उससे वाटर पार्क बंद करने को कहता है, लेकिन साला सन की बतख मार काट पर उतर आता है। मैं गरीब हूँ। बतख मस्त पूल में गर्मियों के मजे ले रहा था। ये बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हरामी खरगोश पानी का प्रेशर बढ़ा देता है। लो भैया। ये लोमड़ा नहा धोकर कुत्ते की भेड़ों को चुराने के लिए जाता है। क्या रे भिकमंगिया? फिर लोमड़ा 12 बजते ही कुत्ते की भेड़ें चुराने चल देता है। आज तो मजा आने वाला है। तभी लोमड़ा एक भेड़ चुरा के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इधर ये कुत्ता केला खाता है और उसके छिलके को नीचे डाल देता है, जिससे लोमड़ा फिर लोमड़ा नीचे से पहाड़ खोदकर भेड़ के ऊपर एक रस्सी डालता है और भेड़ को ऊपर खींचने लगता है। बाप रे! लेकिन तभी ऊपर से कुत्ता आ जाता है और कुत्ता लोमड़े को पकड़ के फिर लोमड़ा गुब्बारों से उड़कर भेड़ों को चुराने के लिए आता है, लेकिन कुत्ता अपने मुंह में कील डालकर लोमड़े के सारे गुब्बारे फोड़ देता है। तभी लोमड़ा एक गुब्बारे को बचा के कुत्ते को चिढ़ाने लगता है, लेकिन तभी लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? गबरू अपना हवाई जहाज स्टार्ट करके मंगरू का हवाई जहाज स्टार्ट करवाने जाता है। तभी गबरू अपने हवाई जहाज पर झट से जाता है और उसे स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है। इधर ये मंगरू